तो यहाँ 544 से अब चलते हैं, शुरू करते हैं कि कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अब आपका मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जिले में जो है कजरी महोत्सव को मनाया जाता है। यह त्यौहार राजा कांतित नरेश की बेटी कजली के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, जो अपने मधुर प्रेम गीतों के लिए प्रसिद्ध थी। और उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहारों में वाराणसी का गंगा महोत्सव और आगरा का ताज महोत्सव जो शामिल है। रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और किनको जो है समर्पित है, यहाँ ये आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ बलभद्र को जो है समर्पित है। ठीक, तो बलभद्र को यहाँ समर्पित भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। जगन्नाथ मंदिर जो पूरी उड़ीसा में है, पूजे जाने वाले देवताओं की त्रिमूर्ति है। यह 4 धाम तीर्थ स्थानों में से एक है। मंदिर का निर्माण कलिंग वास्तुकला के आधार पर किया गया था। वही है कि नवरात्रि उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है। तो ये दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि, जिसका संस्कृत का अर्थ है नवरात्रि, एक ऐसा त्यौहार जिसमें कि लोग उपवास करते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जो पार्वती का अवतार हैं। वही यहाँ बात अब करते हैं 547 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः मी डैम मी शी उत्सव मनाया जाता है। तो नाम से ही होगा पता, इसको मार देना आपको। असम। असम में जो है मनाया जाता है मी डैम मी शी। तो ये आपको जो है अभी सीजीएल 2024 का ही आप देख सकते हो, सीजीएल 2024 में ही पूछा गया है। मी डैम मी शी की बात करें तो एक सामुदायिक त्यौहार है जिसे अहोम लोग जो है अपने प्रियजनों की याद में ये मनाते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में कि मी का अर्थ होता है अर्पण, डैम का अर्थ होता है पूर्वज, शी का अर्थ है भगवान। तो असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार कौन कौन है। तो बिहू है, बैसाखू है, अलिये लिंगंग है, बैखो है, रोंगकर है, बोहागियो है, विशु और अम्बुबाची मेला है। ठीक है, ये सब असम में मनाए जाने वाले हैं। और मीएफ आपको पता ही भी चल गया होगा कि वो भी आपका असम का है। और एक बात इसमें आप बता देते हैं कि आपको इनकी एक और जो है सीरीज चल रही है आपका, खासकर जो है ये सीरीज अब की होने वाली है एस्थेटिक्स की। ठीक है, ये तो आपका एसएससी का है, लेकिन एक विविध का जो एस्थेटिक्स आपका रहेगा उसमें एक अच्छी तरह से मतलब पढ़ाया जाएगा। जो शुरुआत अभी लोक नृत्य से कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको डिटेल में वो बताया जाएगा। तो अभी शुरुआत करेंगे, बस मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे और एक प्लेलिस्ट आपका बन जाएगा अच्छी तरह से, ताकि आप लोग उस एस्थेटिक्स को आराम से देख सकते हैं। उसमें आपका लोक नृत्य से लेके मृत्यु, ईस्वी, सारे आपके युद्ध भी रहेंगे, अनुच्छेद रहेंगे, मतलब सारे सब्जेक्ट्स जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको जोड़ दिया जाएगा। 548 है कि अटला टड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो अटला टड्डी आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अटला टड्डी एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है, ठीक है, जिसमें महिलाओं को वैवाहिक आशीर्वाद के लिए देवी गौरी से प्रार्थना करती है। यह आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में अश्वयुग माह में पूर्णिमा की बाद तीसरी रात को होता है। आंध्र प्रदेश के अन्य त्यौहार के बारे में जान लेते हैं। तो उगादी, रथ सप्तमी, तिरुपति गंगा उज्जातारा, पियदथ लम्मा उत्सव जो है मनाया जाता है। रोटेला पांडुंगा मनाया जाता है, रोटियों की ईद कहते हैं उसका, रोटियां क्या ईद है, रोटेला पांडुंगा। विशाखा उत्सव और लुम्बिनी त्यौहार, ये सब आपके आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। चलिए यहाँ है, निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है। तो कटी बिहू आपके अक्टूबर में मनाया जाता है। कटी बिहू आपके असम में मनाया जाने वाला 3 बिहू त्योहारों में से एक है। कटी का अर्थ है काटना। यह दिन जो है धान मतलब चावल जो होता है, धान के पौधे को दूसरे स्थान पर लगाने का दिन है। इसे कोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। असम में दो और बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं। एक भोगाली माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है और एक रोंगाली बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। तो असम के अन्य त्यौहार हो गए बैसाखू, हली लिंगांग, बैखो, रोंगकर, बोहागियो विशु, अम्बुवाची मेला और जॉनविल मेला, ये सब आपके असम में मनाए जाते हैं।
चलिए 550 आते हैं और यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो रज पर्व जो है यहाँ उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानें कि यह मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने वाला एक अनुष्ठा त्यौहार है। यह जून महीने में 3 दिनों तक आयोजित किया जाता है। और उड़ीसा के प्रसिद्ध त्यौहारों में से कोणार्क नृत्य महोत्सव, कलिंग महोत्सव, दुर्गा पूजा, छऊ महोत्सव, पुरी बीच महोत्सव, नुआखाई, पखला दिवस और लक्ष्मी पूजा शामिल है। असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है। तो ये आपका माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति जनवरी में मनाई जाती है और यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। यह घटना सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। यह त्यौहार भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जैसे मकर संक्रांति केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल। वही माघी साझी की यहाँ बात करें तो माघी साझी हिमाचल प्रदेश में बोला गया है। सकरात हरियाणा और राजस्थान में, थाई पोंगल तमिलनाडु फसल उत्सव के में मनाया जाता है। घुघती जो है उत्तराखंड में, दही चूड़ा बिहार में कहा गया है, दही चूड़ा कहा गया है। खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश में कहा गया है। ठीक है। उत्तरायण वही बात करते उत्तरायण गुजरात में पतंग उड़ाने की परंपरा के लिए लोकप्रिय है। तो जो बिहार से उनको दही चूड़ा बोला जाता है कि दही चूड़ा का दिन आ चुका है। फरवरी मई सब अपना असम में मनाए जाने वाला निम्नलिखित उत्सवों में से कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। तो वो ढोल यात्रा जो है यहाँ मनाया जाता है। ढोल यात्रा ढोल पूर्णिमा एक हिंदू त्यौहार है जो राधा और कृष्ण के बीच की प्रेम का उत्सव है। यह फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बिहू में 3 त्यौहार होते हैं, रोंगाली, कोंगाली और भोगाली, जो सभी असमियों लोगों द्वारा चाहे वे किसी भी धर्म के हो मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, जो देवी कामाख्या को समर्पित है, जो एक शक्ति की देवता है। चलिए वहीं नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि मकर संक्रांति जो है निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है। ये सूर्य भगवान को समर्पित है। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। भगवान सूर्य से संबंधित त्यौहार देखते हैं कौन कौन है। तो रथ सप्तमी, छठ, पोंगल, मृत्योत्सवम। भगवान गणेश को समर्पित त्यौहार गणेश चतुर्थी है। इंद्र यात्रा सिक्किम में भगवान इंद्र को उत्सव मनाया जाने वाला त्यौहार है। वही बात करें चंद्रमा से संबंधित त्यौहार कौन कौन है। तो ईद, गुरु पूर्णिमा, करवा चौथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं बिहू की। यहाँ बात कर लेते हैं कि बिहू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो बिहू आपका असम का है। तो बिहू वर्ष में जो है 3 बार मनाया जाता है। भोगाली बिहू जनवरी में फसल के अंत का प्रतीक है। रोंगाली बिहू अप्रैल में और असमिया नव वर्ष और फसल की शुरुआत का ये जश्न है। और वह कंगाली बिहू होता है जो 1 अक्टूबर में मनाया जाता है। कम वर्षा वाले मौसम में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया जाता है। होला मोहल्ला जो है किस धर्म आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है, यहाँ ये पूछा जा रहा है आपका। होला मोहल्ला तो ये आपका हो जाएगा सिख धर्म। होला मोहल्ला यह त्यौहार 3 दिवसीय सिख त्यौहार है जो वसंत ऋतु में नानक शाही कैलेंडर के पहले महीने के चैत के चंद्र महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है। मुख्य शोभा यात्रा जो है पंजाब के आनंदपुर में तख्त श्री केशवगढ़ साहिब में होता है, जो 1699 में खालसा पंथ के जन्म स्थान के रूप में ऐतिहासिक महोत्सव का स्थल है, जहां गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अन्य सिख त्यौहार हैं बैसाखी, माधी, बंदी छोड़ दिवस, गुरु नानक जयंती। अब आते हैं लोकरंजन त्यौहार जो है किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। लोकरंजन जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक जीवंत आदिवासी नृत्य उत्सव है।
जिसका आयोजन आदिवासी लोक कला अकेडमी द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के सहयोग से किया जाता है। इसका आयोजन 8 से 12 दिसंबर तक किया जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ और लोक नृत्य हैं, जान लेते हैं। जवारा, मटकी, आरा, खड़ा नाच, फूलपाती, ग्रीडा नृत्य, सोला लाड़की, सोला भदोनी और मांच आदि शामिल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि रोटेला पांडुगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, क्योंकि उससे ऊपर आप देखे होंगे तो एक्सप्लेन में जो किए थे ये रोटेला पांडुगा का नाम आया था। तो एक्सप्लेन करने से ही होता है कि आपका जो है याद हो जाएगा। रोटियों का ईद जो है कहते हैं रोटेला पांडुगा को, और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में 12 शहीद दरगाह पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक 3 दिवसीय उत्सव है। यह आयोजन मुहर्रम में दरगाह में दफन 12 शहीदों के उर्स मतलब पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दरगाह पर आने वाली महिलाएं नेल्लौर टैंक में रोटियां का आदान प्रदान करती है। आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले अन्य उल्लेखनीय त्यौहार कौन कौन है? तो पोंगल, उगाड़ी, श्री रामनवमी, रथ सप्तमी, तिरुपति गंगा जत्रा और विशाखा उत्सव शामिल है। नेक्स्ट है विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मनाया जाता है? तो विशु जो है आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका केरल, तमिलनाडु में जो है मनाया जाता है। तो चलिए एक्सप्लेन पर जाते हैं और देखते हैं। तो वही बात करें, केरल और तमिलनाडु विशु एक हिंदू त्यौहार है जो मलयाली महीने में मेदम के पहले दिन मनाया जाता है। नए साल के त्यौहार उगाड़ी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब हरियाणा में। पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल त्रिपुरा में मनाया जाता है। पुथाडू तमिलनाडु में मनाया जाता है। बोहाग बिहू असम में मनाया जाता है। चेती चंद सिंधी समुदाय के लोग में मनाते हैं। और लोसांग सिक्किम में। नवरेह कश्मीर में। चैत्र शुक्लादि उत्तर भारत में मनाया जाता है। साकेवा जो है पूछ रहा है कि किस राज्य में किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में मनाया जाता है साकेवा। तो सकेवा एक वार्षिक त्यौहार है और इसे प्रकृति माँ को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष त्यौहार का अनुष्ठान खुली जगह में किया जाता है, जिसे भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। सिक्किम के अन्य त्यौहार हैं आपका लोसुंग, द्रुपका तेसी, पोमुचू, सागा दावा, दासी नौरफांग और लहाब सोलादी। चलिए अब जाते हैं हम्फी उत्सव, जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। और जो है इसको क्या कहा जाता है? कर्नाटक के ऐतिहासिक काल के धूमधाम, वैभव और महिमा को दर्शाने वाला यह त्यौहार जो है 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। तो इसको हम विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो विजयनगर की यहाँ बात अब करते हैं। साम्राज्य की भव्यता का जश्न का उत्सव, और उत्सव कर्नाटक में 1 सप्ताह तक चलता है। कर्नाटक के प्रमुख त्यौहार हैं बैरामुडी महोत्सव, कंबाला महोत्सव, करगा महोत्सव, उगादी। सरहुल त्यौहार नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इसे झारखंड के उराव मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए 561 पर आते हैं कि भारतीय त्यौहार होली हर साल किस मौसम में मनाया जाता है? तो बसंत में मनाया जाता है। अब ये सब आपसे पूछ लेता है वसंत ऋतु का नाम। तो वसंत में होली मनाते हैं, रंगों का त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अन्य प्रसिद्ध त्यौहार हैं उनके मौसम, जैसे ये पूछ लेंगे आपके दिवाली जो शरद ऋतु आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति जो सर्दियों जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल जो सर्दियों जनवरी में मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी जो मानसून के मौसम अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे दिया हुआ है कैलेंडर के अनुसार, बोले हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली को फागुन बोला गया है, ठीक उसी तरह आपको दिवाली को हिंदू कैलेंडर के अनुसार याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा ही पूछ देता है अब। ठीक है, तो मेवाड़ उत्सव उदयपुर में किस जो है कौन सा उत्सव के दौरान मनाया जाता है? यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन में अब देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा गणगौर, जो राजस्थान मेवाड़ में मनाया जाता है, देवी पार्वती को समर्पित है। यह मार्च माह में मनाया जाता है। राजस्थान के अन्य त्यौहार हैं उर्स महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, ये आप ध्यान देंगे।
क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं। ऊंट महोत्सव, राजस्थान तो नहीं रहेगा ऑप्शन आपके, राजस्थान में जितने जिले हैं उसके नाम आ जाते हैं, तो कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर। कुंभलगढ़ महोत्सव, रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। कुंभलगढ़ रेगिस्तान जैसलमेर में मनाया जाता है। कजली तीज बूंदी में मनाया जाता है। आभानेरी दौसा में। रनकपुर पाली में। मत्स्य महोत्सव अलवर में। बूंदी महोत्सव बूंदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि काचिन मनाव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है। अब देश पे आ गए तो म्यांमार में मनाया जाता है। काचिन मनाव महोत्सव, काचिन मानव नृत्य करते हैं। एक ऐसा नृत्य जो कई वर्ष पहले नट मतलब आत्मा पूजा का हिस्सा था। म्यांमार के प्रसिद्ध त्यौहार हैं थिंगयान, आनंद पैगोडा महोत्सव और क्यूकसी हाथी नृत्य महोत्सव। चलिए नेक्स्ट है पारसी लोगों का एक त्यौहार जो है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि यह जोरोस्ट्रो की जयंती का प्रतीक है। तो ये आपका खोरदास साल जो है ये पर्व है आपका। ठीक है, तो खोरदाद साल जो है गहनबरों की स्थापना सृष्टि के 6 मूल तत्वों का उत्सव मनाने की साधन के रूप में की गई थी। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, पौधे, पशु, मनुष्य। पापेटी नवरोज या पारसी नववर्ष पारसी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। पारसी समुदाय के लिए एक शुभ अवसर है। 565 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से केरल का एक त्यौहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है और 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ आदि जो है होती है। ये आपका ओणम हो जाएगा। ठीक है, ओणम जो भारत के केरल राज्य में सबसे बड़ा त्यौहार है। ओणम महोत्सव मलयाली महीने चिंगम अगस्त सितंबर के दौरान आता है और यह प्रसिद्ध राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। कुमारकोम नौका दौड़ सबसे प्रसिद्ध नौका दौड़ है जो वेम्बनाड झील पर सितंबर के ओणम के दौरान आयोजित की जाती है। केरल के अन्य त्यौहार जानते हैं। त्रिशूल पूरम महोत्सव, अट्टुकल्लु पोंगल महोत्सव, नवरात्रि महोत्सव, मकर विलक्कू महोत्सव, केरल ग्राम मेला, अलुवा शिवरात्रि महोत्सव, विशु महोत्सव। तो यही 566 है कि मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है और इसे एक पवित्र महीना माना जाता है। तो यहाँ आपको ये जो है बताना है। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं चौथा महीना जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मतलब पहला महीना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मुहर्रम यह एक पवित्र त्यौहार है जो हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर अलम नामक अवशेष को जुलूस के रूप में निकाला जाता है। इस त्यौहार को तेलंगाना में पिरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है मुहर्रम को। और मुसलमानों के अन्य प्रमुख त्यौहार हैं आपका ईद उल जुहा, सब ए बरात, मिलाद उन नबी, रमज़ान, ईद उल अजमा आदि। ठीक है, चलिए 567 में आते हैं कि चलिए वही नेक्स्ट यहाँ करते हैं बात कि बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा का है। ठीक है, बाली यात्रा जो है कार्तिक पूर्णिमा पर कटक में आयोजित होने वाला प्रमुख बोईता बनना उत्सव है। यह 7 दिनों का है और उससे अधिक समय तक चलता है। इसे एशिया का सबसे बड़े खुले व्यापार मेलों में से माना जाता है बाली यात्रा को। और उड़ीसा के अन्य त्यौहार हैं आपके काली पूजा, ढोल पूर्णिमा मतलब होली, चंदन यात्रा, स्नान यात्रा, रथ यात्रा, कलिंग महोत्सव जो है मनाया जाता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव और एकार्म उत्सव आदि। चलिए 568 पे आते हैं कि जमशेदी नवरोज जो है समुदाय का त्यौहार है, किसका है। तो ये आपका जमशेदी नवरोज पारसी का है। तो ये नवरोज का संबंध ईरान के राजा जमशेद की किंवदंती से है, जिसे जमशेदी नवरोज भी कहा जाता है। यह फसली कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है और जो सामान्य तौर पर 18 अगस्त या 19 अगस्त को ही होता है। चलिए दशहरा उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो दशहरा जो है आपका अश्विन में मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। आश्विन कार्तिक जो हो गया आपका, तो आश्विन मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और जैसे कि अब और हिंदू त्यौहार जानते हैं और कौन सा है हिंदू कैलेंडर का, ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। ये आपसे जो है
ये ज़रूरी है, पूछता ही है हर एग्जाम में, एगो ना एगो ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। लेकिन लोग सिर्फ ये आपका जनवरी फरवरी याद रहता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार याद नहीं रहता है। तो चलिए जानते हैं होली। जब होली है तो उसको आप मार्च में बोल देंगे, लेकिन इससे फागुन में मनाया जाता है। फागुन महीना आपका रहेगा, फरवरी मार्च में से होली रहती है, लेकिन फागुन में रहता है। ठीक है, और गाना भी इस पर बन चुका है, नदिया के पार में फागुन आयो गाना भी है, तो आप समझ गए होंगे होली में आए। मकर संक्रांति ऐसे आपका जनवरी में मनाया जाता है, ये फरवरी जनवरी में ही रहता है, लेकिन आप ऐसे मकर संक्रांति माघ कहा जाएगा आपको, कि मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर में माघ में मनाया जाता है। ठीक है, मतलब माघ फागुन। वही बात करते हैं, रक्षा बंधन श्रावण महीने में मनाया जाता है, जुलाई अगस्त में। तो जुलाई अगस्त है तो सावन महीना हो गया। ठीक है, और दीपावली प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने में मनाया जाता है, तो 15वें चंद्र दिवस पर यह मनाया जाता है। ये सब जानना है, जेठ आषाढ़ सावन भादो, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि किस राज्य में जो है ब्रज उत्सव हर साल होली के कुछ दिन पहले फागुन माह के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में ब्रज उत्सव जो है मनाया जाता है। अब ब्रज उत्सव ये कृष्ण भगवान को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी समय बिताया है। राज्य के अन्य त्यौहार और जिले सहित जाने तो कजली जीत गीत के बारे में जानते हैं क्या है, तो ये बूंदी आभानेरी त्यौहार, दौसा मारवाड़ महोत्सव, ये सब जो है जोधपुर, मोमासर बीकानेर में, चंद्रभागा झालावाड़ मत्स्य अलवर कोलायत बीकानेर में है, कुंभलगढ़ किला उदयपुर रनकपुर पाली, ये सब आपको तो याद करने लायक है। नेक्स्ट है कि पिंजौर विरासत उत्सव जो है आपका किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है, तो यहाँ है पिंजौर विरासत हरियाणा राज्य के द्वारा आयोजित जो है किया जाता है। तो पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाता है, पंचकुला हरियाणा के पिंजौर ऐतिहासिक में, और गार्डन है यादवेंद्र गार्डन में आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम पिंजौर और उसके प्रसिद्ध मुगल गार्डन की अनूठी विरासत का जश्न मनाने और सम्मान करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल की शुरुआत पहली बार 2006 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं 572। गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से जाना जाता है, तो गुजरात में जो मकर संक्रांति उत्तरायण के नाम से वहाँ जाना जाता है। सब जगह अलग अलग है, जैसे बिहार में आपका दही चूड़ा है, ये सब पे बात हो चुका है। ठीक है, तो मकर संक्रांति जो है सूर्य के अपने आकाशीय पथ पर यात्रा करते हुए मकर राशि में प्रवेश कर दर्शाती है। उत्तरायण के आधिकारिक उत्सव के भाग के रूप में गुजरात सरकार 1979 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन जो करती आ रही है। यहाँ बात अब करते हैं 573 की कच्छ उत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये आपके भुज में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये सफ़ेद रण में संगीत नृत्य और प्राकृतिक सुंदरता का उत्सव है। गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव है आपका, मकर संक्रांति उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। अहमदाबाद में मकर संक्रांति या उत्तरायण मनाया जाता है। तरनेतार मेला ये द्रौपदी के स्वयंवर की कथा पर आधारित है। वही बात करते हैं मेघ मल्हार पर्व, एक वार्षिक उत्सव का जो प्रत्येक मानसून में सापुतारा क्षेत्र में मनाया जाता है। वही नवरात्रि की बात करते हैं तो स्त्रियों की दिव्यता शक्तियों का उद्घाटन मनाने वाला त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट है कि ईस्टर किस धर्म का धार्मिक त्यौहार है, तो ये आपका ईसाई धर्म का है। ईस्टर ईसा मसीह की मृत्यु के पुनर्जीवन का उत्सव है। यह वसंत विषुव के बाद पूर्णिया के पहले रविवार को मनाया जाता है। बात यहाँ कर लेते हैं कि ईस्टर के दौरान अंडों को सजाने की परंपरा का पालन किया जाता है। यह अवकाश पैशन ऑफ क्राइस्ट के साथ समाप्त होता है, जो घटनाओं और अवकाश की एक श्रृंखला है जो लेंट प्रार्थना और बलिदान मतलब लेंट मतलब हो गया उपवास, प्रार्थना और बलिदान की 40 दिन की अवधि से शुरू होती है और पवित्र सप्ताह के साथ समाप्त होती है, जिसमें पवित्र गुरुवार, गुड फ्राइडे और ईस्टर रविवार शामिल है।
वही बात करें कि तमु लोचर सिक्किम के एक पारंपरिक त्योहारों में से एक है। यह उनमें से एक साल की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार पूस के 15वें दिन और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 दिसंबर को पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा गुरुंग समुदाय। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सिक्किम में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन है? तो माघी संक्रांति, सोनम लोचर, लोसर, ये सब आपके जो है सिक्किम में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। ठीक है, रामनवमी, साकेवा, सागा दावा, ईद उल फितर, भानु जयंती, द्रुकपा, तेसची, तैडोग, लोसम फात, लोरम फात, इंद्र जात्रा, पंग लहाब सोल, बाराहिमिंगजोंग, कागेद नृत्य। ठीक है, ये सब आपका सिक्किम का है। वही बात करें, विक्रम संवत की शुरुआत जो है 57 ईसा पूर्व में हुई थी, जब सम्राट विक्रमादित्य ने शंको को हराया था। वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? तो आपको यहाँ भुज एक आया था, आपको पता बताएं एक दो इसके ऊपर। तो भुज आपका कहाँ का था? गुजरात। तो इसलिए गुजरात का ये भी उसमें एक्सप्लेन किए थे। तो एक्सप्लेन करने से यही याद हो जाता है, याद हो जाएगा आपको। वही क्वेश्चन जो है बार बार आते रहते हैं, तो एक्सप्लेन को अच्छी तरह से ध्यान दें और सुने। तो चलिए, गुजरात का पतंग महोत्सव तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार उस समय मनाया जाता है जब सर्दी का मौसम गर्मी में बदलने लगता है, जिससे मकर संक्रांति में तो जनवरी फरवरी की बात करें, जिसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। गुजरात के अन्य त्यौहार है, रण उत्सव है। ठीक है, डांग दरबार है, मोढेरा नृत्य महोत्सव है, माधवराय महोत्सव है, भद्र पूर्णिमा है, मेला आदि। वही बात करते हैं कि चेठिया गिरी विहार उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से विचार कीजिए और सही विकल्प को यहाँ आपको चुनना है, कौन इसमें सही विकल्प है। तो अब आप सबसे पहले यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो यह एक बौद्ध त्यौहार है। चलिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है आपको, ये चेठियागिरी विहार उत्सव जो है उसी पे यहाँ बात करना है। तो चेठियागिरी विहार क्या है? देखते तो यह एक बौद्ध त्यौहार है। चलिए, यह मध्य प्रदेश के सांची में आयोजित किया जाता है। वही तीसरा आपका है कि सारीपुत और महामोगलन के अवशेषों की पूजा की जाती है। तो यहाँ बात कर लें तो यहाँ आपका तीनों सही है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात अब करते हैं 578 की। हर साल फरवरी के महीने में यह ऊँट उत्सव राजस्थान का पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ऊँट उत्सव जो है पूछ रहा है कि कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान के किस जिले में? तो ये बीकानेर में मनाया जाता है। बीकानेर में जनवरी महीने में ऊँट उत्सव जो है मनाया जाता है, जिसे बीकानेर रेगिस्तान का जहाज ऊँट के सम्मान में मनाया जाता है। राजस्थान के अन्य प्रमुख त्यौहार जान लेते हैं। ऐसे इससे पहले गुजरात के जान लेते हैं, अब राजस्थान के जानते हैं। रेगिस्तान महोत्सव, पुष्कर मेला, जयपुर साहित्य महोत्सव, नागौर मेला, पतंग महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव, उर्स महोत्सव, ब्रिज होली, यहाँ चंद्रभागा मेला, बूंदी उत्सव, कुंभलगढ़ महोत्सव, बानेश्वर महोत्सव, कोलायत मेला आदि। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, 579 पे आते हैं। तो 579 के हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में से किस महीने में मनाई जाती है? तो ये आपके कार्तिक महीने में मनाई जाती है। और इससे बहुत लोग प्रश्न इससे तो है आते ही हैं, और लोग इसको जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, ज़्यादातर आंसर नहीं हो पाता है। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं, दिखाते हैं आपको कि कार्तिक महीने के यहाँ एक्सप्लेन किया जाए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका रहेगा कि दिवाली रोशनी का हिंदू त्यौहार है। दिवाली उस दिन को चिन्हित करती है जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास और राजा रावण को पराजित करने के बाद अयोध्या लौटे थे। हिंदू कैलेंडर के महीने क्रमशः जान लें तो शुरुआत चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 580, गोगा नवमी को नाग देवता गोगा जी को समर्पित है। तो मुख्य रूप से भारतीय राज्य कहाँ मनाई जाती है? तो ये राजस्थान में मनाई जाती है गोगा नवमी। चलिए अन्य त्यौहार की बात अब कर लेते हैं। गणगौर महोत्सव जयपुर में, रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर में, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, पुष्कर मेला पुष्कर में, मेमार महोत्सव उदयपुर में। आंध्र प्रदेश के देखें तो रथ सप्तमी है, उगादि मनाए जाते हैं। भाई ओडिशा में रथ यात्रा, बाली यात्रा। कर्नाटक में पटकल उगादि मनाए जाते हैं, जो आंध्र प्रदेश में भी उगादि है और यहाँ आपका कर्नाटक में भी है।
चलिए 581 पर आते हैं कि रमज़ान के महीने के बाद कौन सा त्यौहार जो है मनाया जाता है। तो आपका रमज़ान के बाद ईद उल फितर मनाया जाता है। ईद ईद आप लोग मनाते हैं जो अभी ख़त्म ही हुआ है। यह मुसलमानों द्वारा रमज़ान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाता है। और बता दें कि यह इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार को सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं और ईश्वर से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से। कोजागिरी पूर्णिमा एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से जो है कहाँ आश्विन माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है कोजागिरी। जान लें जो पूर्णिमा के दिन का एक त्यौहार है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फसल उत्सव है। महाराष्ट्र के अन्य त्यौहार हैं आपके गुड़ी पड़वा, चैत्र प्रतिपदा, पोला नारली पूर्णिमा, रथ सप्तमी, मारवत, बरगया आदि मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं ईसाइयों द्वारा जो है ईसा मसीह के जन्म के रूप में कौन सा त्यौहार जो है मनाया जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ईसा मसीह के रूप में कौन सा मनाया जाता है तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ क्रिसमस मनाया जाता है। तो यह 25 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। यह रोमन कैलेंडर पर शीतकालीन संक्रांति की पारंपरिक तिथि से मेल खाता है। गुड फ्राइडे एक ईसाई अवकाश है जो यीशु के क्रूस पर चढ़ने और कैलवरी में उनकी मृत्यु की याद में मनाया जाता है। यह पवित्र सप्ताह हॉली वीक के दौरान पास्कल ट्रिडूम का एक हिस्सा माना जाता है। ईस्टर यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के तीसरे दिन उनके पुनरुत्थान का जश्न मनाया जाता है। ईद उल फितर एक मुस्लिम त्यौहार है जो रमज़ान के अंत में प्रार्थना, दावत और दान के साथ मनाया जाता है। तो चलिए 584 कि हिंदू पंचांग के चैत्र मास के पहले दिन उगादि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका दो था, एक आंध्र प्रदेश था, एक कर्नाटक था। तो यहाँ कर्नाटक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश को ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो कर्नाटक आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं एक्सप्लेन में। यदि आंध्र प्रदेश दिया हुआ है तो याद हो जाएगा। उगादि त्यौहार नए साल की शुरुआत के दिन का प्रतिनिधित्व करता है। कर्नाटक के अन्य त्यौहार हम्पी महोत्सव, कर्नाटक राज्योत्सव, वैरामुंडी महोत्सव। अन्य राज्य एवं उनके त्यौहार उड़ीसा का रथ यात्रा, राजा पड़वा, बाली यात्रा। असम का अम्बुबाची मेला, देहिंग पटकाई, बिहू। उत्तराखंड का उत्तरायण और फूलदेही उत्तरायण आपको पता होगा। दही चूड़ा बोलिए चाहे मकर संक्रांति बोलिए, हर राज्य में कई तरह से बोले जाते हैं जो आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट की यहाँ बात अब करते हैं कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी यहाँ मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करेंगे जन्माष्टमी आप लोग कैसे अपने गांव में या शहर में कैसे मनाते हैं, ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग के गांव में तो जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाया जाता है। आगे एक्सप्लेन तो बाद में करेंगे, लेकिन आप लोग अपना जरूर बताइएगा कैसे आप मनाते हैं। या भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि इस त्यौहार से जुड़ी हुई है। हाँ इसमें भी दिया हुआ है, कहीं कहीं ऐसे भी बनाया जाता है। ये मेरे गांव में ऐसे नहीं बनाया जाता है, तोड़ने की विधि ये सब नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू उत्सव से संबंधित है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो ये तेलंगाना हो जाएगा आंसर आपका। तेलंगाना में बोनालू उत्सव जो है मनाया जाता है। बोनालू एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो देवी महाकाली को समर्पित है और इसका नाम बोनालू तेलुगु शब्द बोना से लिया गया है जिसका अर्थ है भोजन और प्रसाद। यह आषाढ़ महीने के जून जुलाई में मनाया जाता है। अन्य राज्य और उनके त्यौहार तमिलनाडु में जैसे आपके हो जाएंगे पोंगल, थाई पूसम, नाट्यांजलि महोत्सव। कर्नाटक के मैसूर दशहरा और उगादि। केरल का ओनम और विशु मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ है आपका कि ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है, ये यहाँ आपका पूछा जा रहा है। तो बता, तो आंसर आपका यहाँ हो जाएगा डी, रबी अल अव्वल। चलिए थोड़ा जानते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं आगे। तो रबी अल अव्वल मिलाद उन नबी जो है जिसे नबी दिवस के नाम से जानते हैं और मावलिद के नाम से भी जाना जाता है। बात है कि भारत में एक राजपत्रित अवकाश है। यह त्यौहार पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर मनाया जाता है जो दुनिया भर में मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है। अरब के धार्मिक और राजनीतिक लीडर पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था और उन्हें इस्लाम का संस्थापक माना गया है। तो आप लोग बताएंगे पैगंबर, तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये आप जान गए होंगे। रामनवमी का त्यौहार निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है, तो चैत में ये मनाया जाता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से जो है पढ़ लें, रट जाएँ,
क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ज़बरदस्त आते हैं और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ आपको होली याद आएगा तो आपको कमेंट में बता देना है आपको कि चलिए चैत तो आपका हम बता दिए रामनवमी, फागुन में कौन सा पर्व है, माघ में कौन सा, कार्तिक में जो है कौन सा पर्व मनाया जाता है, ये आप लोग बताएंगे। ऐसे लिखने से आपको जल्दी याद होगा, एक्सप्लेन कर देंगे तो आप लोग जान जाओगे। तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि एक्सप्लेन बहुत कर चुके हैं, आप लोग बताएंगे ज़रूर। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ करते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन किस दिन मनाया जाता है, तब यहाँ आपको बताना है, ठीक है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है, क्योंकि फागुन में होली है तो आपको पता ही होगा, होली फागुन आयो, तो फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है होलिका दहन। तो होलिका दहन रंगों का त्यौहार है, पूर्व संध्या में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। भिन्न क्षेत्रों में होली भिन्न नाम से, रंग पंचमी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लठमार होता है, होली होता है उत्तर प्रदेश में। फिर से आपको बता दें कि यदि आप मूवी देखें और ट्वाइलाइट एक फिल्म का था तो उसमें लठमार गाना भी था। होला मोहल्ला पंजाब में है, सिगमो गोवा में है, रॉयल होली उदयपुर में है, कुमाऊनी होली और खड़ी होली उत्तराखंड में मनाया जाता है, मंजल कुली केरल में, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में और याहो सॉन्ग मणिपुर में मनाया जाता है होली, और फगुआ बिहार का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जुलाई महीने में बेहदिन खलम महोत्सव मनाया जाता है? तो बेहदिन खलम मेघालय में मनाया जाता है। तो बेहदिन खलम महोत्सव जो है ये हैजा के दानों को भगाने का काम है। इसमें प्रत्येक वर्ष बुआई के मौसम के बाद जुलाई में मनाया जाता है। यह जौतिया जनजातियों के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है यह। और अन्य प्रसिद्ध त्यौहार जैसे मेघालय का है वांगला नेंगक्रेम, साद सुक म्यांसियम, साद सुकरा। हरियाणा का है गुग्गा नौमी, गीता जयंती। पश्चिम बंगाल में है शिवर गजान, दिसुम सेंद्रा, रोहिणी उत्सव मनाया जाता है। वही बिहार में छठ पूजा हो गया, बिहुला और कर्मा मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से ईसाई धर्म में कौन सा पवित्र दिन जो है शोक दिवस मनाया जाता है? ईसाई धर्म का आपको बताना है। तो ठीक है, यहाँ आपको बता दें कि ईसाई धर्म का जो है मेन प्रतीक है तो गुड फ्राइडे को यहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ईस्टर के पुनर्जन्म का स्मरण करता है इसलिए। और चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के कौन सा पूर्वोत्तर राज्य में मयोको त्यौहार जो है मनाया जाता है? तो मयोको आपका यहाँ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में है मयोके त्यौहार उत्सव पाटानी जनजाति के द्वारा 1 माह तक चलने वाला त्यौहार है। यह उनके सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है, जिसका उद्देश्य परिवार तथा कबीले के बंधन को मजबूत करना, साथ ही खेतों एवं लोगों दानों में प्रजनन शक्ति सुनिश्चित करना। अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्यौहार जान ले तो मोपिन महोत्सव, लोसर महोत्सव, आपाटामी का ढ्री महोत्सव, नोक्टे का चालो लुकू, आदिश का सोलुंग, संगीत का जीरो महोत्सव, पंगसो दर्रा शीतकालीन महोत्सव, सियांग नदी महोत्सव, ये सब मनाया जाता है, ठीक है। यह बात है कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक उत्सव रोंगकर मनाती है। तो भारतीय राज्य किस राज्य में मनता है? तो असम में ये मनाया जाता है रोंगकर।